बस कुछ घंटे और प्रियंका गांधी वाड्रा की चुनावी राजनीति में एंट्री हो जाएगी। जी हां, बस कुछ घंटे का वक्त रह गया है जब प्रियंका गांधी नॉमिनेशन फाइल करने वाली हैं। केरल के वायनाड से वो कांग्रेस की कैंडिडेट हैं। लोकसभा उपचुनाव होना है वायनाड की सीट पर। राहुल गांधी यहां से सांसद चुने गए थे 2024 के अभी के लोकसभा चुनाव के दौरान। उन्होंने रायबरेली के लिए वायनाड की सीट छोड़ी, जिसके बाद अब उस सीट पर दोबारा चुनाव हो रहा है, यानी कि उपचुनाव हो रहा है और प्रियंका गांधी वहां से कांग्रेस की कैंडिडेट हैं और प्रियंका गांधी नॉमिनेशन फाइल करने वाली हैं। उस वक्त उनके साथ राहुल गांधी होंगे, कांग्रेस के कई सीनियर नेता मौजूद होंगे। बहुत ही खास दिन है ये। जाहिर सी बात है, प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि राजनीति में सक्रिय तो काफी वक्त से हैं, लंबे अरसे से हैं, लेकिन चुनावी राजनीति में अब जाकर उनकी एंट्री हो रही है। और इस खास मौके पर चलिए जान लेते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा का सियासी करियर अभी तक का कैसा कैसा रहा है और कब कब वो पल आए जब कांग्रेस के लोग ये कह रहे थे कि प्रियंका गांधी को आगे आना चाहिए, उन्हें कमान संभालनी चाहिए। प्रियंका गांधी में वो ताकत है, वो शक्ति है, वो करिश्मा है जो इंदिरा गांधी में हुआ करता था। और अगर प्रियंका गांधी कांग्रेस की कमान संभाल ले तो कांग्रेस के वारे न्यारे हो जाएंगे। ऐसी चर्चा कई बार होती रही है। बहरहाल प्रियंका गांधी अब चुनावी राजनीति में आ रही है, तो चलिए जान लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस वक्त से जब सोनिया गांधी की राजनीति में एंट्री होती है। दरअसल सोनिया गांधी पहले राजनीति में आना नहीं चाहती थी। जब राजीव गांधी की हत्या हुई, पूरा परिवार आहत था। सोनिया गांधी से जब ये कहा गया कि आप कांग्रेस की कमान संभालें, तब सोनिया गांधी ने यह कह दिया था कि उन्हें भारत की राजनीति में नहीं आना। वो नौकरी कर लेंगी, अपने परिवार को, अपने बच्चों को किसी तरह से पाल लेंगी, वो अपने परिवार के साथ खुश हैं, लेकिन वो राजनीति में नहीं आना चाहती। लेकिन चूंकि कांग्रेस की स्थिति बहुत बिगड़ती चली गई, कांग्रेस को गांधी परिवार की जरूरत थी एकजुट रहने के लिए, तो कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर सोनिया गांधी के पास पहुंचते हैं, उन्हें मनाते हैं। ये सिलसिला 2-3 साल तक चलता है। तब जाकर सोनिया गांधी मानती हैं कि ठीक है, वो कांग्रेस में शामिल होंगी, वो राजनीति में आएंगी। 1998 का वो मौका था जब सोनिया गांधी पार्टी की कमान संभालती हैं और उस वक्त भी ये चर्चा हो रही थी कि भले ही सोनिया गांधी न आए, लेकिन प्रियंका गांधी को आगे कर दिया जाए, प्रियंका गांधी को सक्रिय भूमिका निभाने दिया जाए पार्टी के अंदर, तो पार्टी की स्थिति मजबूत हो जाएगी। खैर, तब प्रियंका गांधी राजनीति में नहीं आती हैं और कांग्रेस भी इस सवाल पर ना हाँ में ना में कभी जवाब नहीं देती है। उस वक्त भी नहीं दिया गया। जब सोनिया गांधी पहली बार चुनावी राजनीति में आई तो उनके प्रचार की कमान प्रियंका गांधी ने ही संभाला। भाई ने जब 2004 में एंट्री की चुनावी राजनीति में, उस वक्त भी चर्चा हुई थी कि प्रियंका गांधी को राहुल गांधी से पहले राजनीति में आने दिया जाए। ये कहा जा रहा था कि प्रियंका गांधी की राजनीति को लेकर समझ कहीं ज्यादा है, वो कहीं ज्यादा परिपक्व नेता हैं और वो अगर पहले आती हैं पार्टी के अंदर तो पार्टी को इसका फायदा होगा। लेकिन ऐसा तब भी नहीं हुआ। राहुल गांधी सबसे पहले 2004 में आते हैं और प्रियंका गांधी को लेकर जो उनके समर्थकों का इंतजार था, वो इंतजार बना ही रह जाता है। प्रियंका नजर जरूर आती हैं, रायबरेली हो या अमेठी हो। जब जब राहुल या फिर सोनिया गांधी चुनाव मैदान में उतरे, प्रचार की कमान प्रियंका गांधी ने ही हर बार संभाली। यहां तक कि रायबरेली और अमेठी की जनता प्रियंका गांधी से कहीं ज्यादा खुद को कनेक्ट करती हैं सोनिया गांधी या राहुल गांधी के मुकाबले। 2024 में भी आपने देखा कि जब राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों ही जगहों से चुनावी मैदान में थे, तो उस वक्त वायनाड की कमान अगर राहुल गांधी ने संभाल रखी थी तो प्रियंका के जिम्मे रायबरेली की कमान थी। और रायबरेली साथ ही साथ अमेठी को भी साधने का काम प्रियंका गांधी ने ही किया। और यही वजह है कि अमेठी, जहां से कांग्रेस का पत्ता साफ हो गया था पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान, उस जगह को, उस सीट को प्रियंका गांधी वापस कांग्रेस की झोली में ले आती हैं और वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत हो जाती है। रायबरेली राहुल गांधी जीत लेते हैं। इसके अलावा भी प्रियंका गांधी को कई अहम जिम्मेदारियां पार्टी के अंदर दी गई। उन्हें महासचिव भी बनाया गया था 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो हार मिली, तो उसकी वजह से कह सकते हैं कि एक सेटबैक लगा था। वरना प्रियंका के जो समर्थक है वो कह रहे हैं कि 2022 में जब यूपी में विधानसभा चुनाव हुआ, उस वक्त प्रियंका को और ज्यादा अहम जिम्मेदारी मिलती सक्रिय राजनीति में आने की। लेकिन 2019 के रिजल्ट की वजह से प्रियंका गांधी को थोड़ा और इंतजार करना पड़ा चुनावी राजनीति में आने के लिए। हाँ, 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान, फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी को अहम भूमिकाएं मिलती रही। प्रियंका वहां खुद को साबित करती रही, चाहे वो कर्नाटक का विधानसभा चुनाव हो, हिमाचल का विधानसभा चुनाव हो, हर जगह प्रियंका की रणनीति का फायदा कांग्रेस को मिला है।
एक और भूमिका जो प्रियंका गांधी अब तक निभाती रही है वो है बफर जोन का काम करती रही हैं। जी हां, आइस ब्रेकर के तौर पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी कहते हैं, जो लोग जानते हैं गांधी फैमिली को करीब से, वो कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर दो खेमे हैं। एक खेमा जो राहुल गांधी को अपना नेता मानता है और एक खेमा अब भी है जो सोनिया गांधी को अपना नेता मानता है। और कई बार इन दोनों ही खेमों के बीच ठन जाती है कई अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग राज्यों में। और ऐसे वक्त में प्रियंका गांधी ही आइस ब्रेकर का काम करती हैं। चाहे राहुल गांधी को मनाना हो या सोनिया गांधी को मनाना हो, वहां पर प्रियंका गांधी की भूमिका अहम हो जाती है। चाहे ये पंजाब का वाकया हो या फिर जब कमलनाथ की नाराजगी दिखी थी, कमलनाथ वाला इंसिडेंट हुआ था मध्य प्रदेश में, या फिर राजस्थान में, जब भी कहीं कोई समस्या आई, राहुल और सोनिया गांधी के गुट के बीच कोई बात लेकर बात ठन गई, अटक गई, तो वहां पर प्रियंका गांधी ने ही सुलह समझौता करवाया है। यानी आइस ब्रेकर की भूमिका में प्रियंका रही हैं अभी तक। और सोनिया गांधी की सलाहकार भी रही हैं, भले उस पद पर ना रही हो, लेकिन सोनिया गांधी की सबसे विश्वसनीय सलाहकार उनकी बेटी प्रियंका गांधी ही रही हैं। और अब वही प्रियंका गांधी खुद चुनावी राजनीति में उतरने जा रही हैं। यानी अब तक जो रणनीति बना रही थी प्रियंका गांधी, उनकी रणनीति और उनकी लोकप्रियता का असली जो टेस्ट होना है वो वायनाड पर उपचुनाव के दौरान ही होना है। और बस कुछ घंटे और जब प्रियंका गांधी नॉमिनेशन फाइल करेंगी।